Hello, my friends. Today topic is event loop in JavaScript. Get ready to learn something new. Okay, so let's do it, man. And देखो, जैसे यहाँ पर ये बिहाइंड द सीन ब्राउजर का पूरा रोल है। मैं अभी तुम्हें समझाता हूँ, बस 2 मिनट्स। देखो, यहाँ हमारा होता है विंडो ऑब्जेक्ट, हम बोलते हैं। ठीक है, और विंडो ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हमारी वेब एपीआई भी एक तरीके से यही है, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स। ये जेएस ब्राउज़र के अंदर जो होता है वो आज हम समझें बिहाइंड द सीन क्या होता है। तो बिहाइंड द सीन जेएस एक कोड है, जावास्क्रिप्ट बस एक सेट ऑफ कोड है कॉल स्टैक का। ठीक है, और सी प्लस प्लस में लिखा हुआ ब्राउज़र के अंदर एक वेब एपीआई यानी विंडो ऑब्जेक्ट होता है। ये आपस में कनेक्ट होते हैं। एक एक हमारा कॉल स्टैक क्यू होता है और एक माइक्रो प्रायोरिटी क्यू होता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉल स्टैक क्यू एंड माइक्रो टी क्यू। ठीक है, दैट्स वर्किंग एंड दैट्स ऑल वर्किंग इन बिहाइंड सीन होता है ब्राउज़र में। तो अब ब्राउज़र में जो वेब एपीआई है इसके पास क्या है, इसके पास फेच ऑपरेशन। ठीक है, इसके पास सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट। ठीक, और लोकेशन और लोकेशन का के माइक का। ठीक है, एंड टाइम का। ठीक है, अदर। ठीक है, का एक्सेस होता है वेब एपीआई का। तो जेएस सिंगल थ्रेडेड होता है, तो जेएस तो एक बार में एक टास्क कर सकता है। ठीक है, ये है माइक्रो प्रायोरिटी की। ठीक है, और ये आपका कॉल स्टैक की। इवेंट लूप जो है हाई प्रायोरिटी देता है माइक्रो प्रायोरिटी क्यू को। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई रिक्वेस्ट आई। ठीक है, हमने कोई रिक्वेस्ट भेजी, तो वो रिक्वेस्ट सबसे पहले जाएगी हमारी वेब एपीआई से। हमारी रिक्वेस्ट निकलेगी, वो निकल कर जाएगी हमारी यहाँ पर। ठीक है, कॉल स्टैक में। ठीक, और कॉल स्टैक में जाएगी। फिर जब कॉल स्टैक में वो जाएगी तो यहाँ पर होगी, ये इवेंट लूप क्या करेगा, यहाँ सबसे पहले जाके देखेगा कि यहाँ पर कोई कोड एग्जीक्यूशन तो नहीं हो रहा। तो कॉल स्टैक अगर खाली है तो जेएस क्या करेगा, यहाँ से कोई कमांड हमने लिखी, मतलब कोई रिक्वेस्ट हमने ए की, तो रिक्वेस्ट ए को यहाँ से उठाकर यहाँ
डाल देगा और एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, ये है आपका कॉल स्टैक क्यू, और ये जेएस का जो कॉल स्टैक काम करता है इस तरीके से। ये तो हो गया एक सिंपल जो नॉर्मली होता है। दूसरा ये है कि कभी कभी इस तरीके से होता है कि माइक्रो प्रायोरिटी क्यू में भी कोई टास्क है और कॉल स्टैक में भी कोई टास्क है। ठीक है, जो माइक्रो प्रायोरिटी टास्क है वो मान लो कि हर सेट ऑफ इंटरवल के बाद, जैसे तो हर 2 सेकंड के बाद होना है। तो इवेंट लूप क्या करेगा, देखेगा कि भाई कॉल स्टैक में कुछ है या नहीं, सबसे पहले दे देगा। कॉल स्टैक का सबसे पहले खाली होना जरूरी है। अगर कॉल स्टैक खाली है तो उसके बाद वो जो है इसको माइक्रो प्रायोरिटी क्यू को सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा, कॉल स्टैक क्यू को बाद में एग्जीक्यूट करेगा। तो सेट इंटरवल वाला ऑपरेशन पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड देन अपना जो है अदर कोई ऑपरेशन होगा तो वो, जैसे कंसोल डॉट लॉग का हम कुछ प्रिंट करा रहे हैं तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा मान लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके बिहाइंड द सीन हमारा ब्राउज़र के अंदर जेएस काम करता है। ये जेएस है, ये आपका वेब एपीआई है जिसे विंडो ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका कॉल स्टैक क्यू है, यहाँ होता है इवेंट लूप के पास, और माइक्रो प्रायोरिटी। ठीक है, हायर प्रायोरिटी होती है आपकी, इसकी आपकी होगी हायर प्रायोरिटी। ठीक है, हायर प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी है आपकी। हायर प्रायोरिटी आपकी माइक्रो प्रायोरिटी क्यू की रहेगी, उसके बाद कॉल स्टैक क्यू की रहेगी, और एक एक करके कॉल स्टैक्स से वो चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। सबसे पहला हमारा ज़रूरी है कि कॉल स्टैक खाली होना चाहिए, उसके बाद। और ये इस रोटेशन में काम करते हैं, जैसे ये यहाँ पे है, ये पीपीआई यहाँ से स्क्रैच की गई है, यहाँ से ये चीज़, फिर ये इवेंट लूप यहाँ को ट्रिगर करेगा चीज़ों को। फिर जब कॉल स्टैक में चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएंगी, तो कॉल स्टैक में जब चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो जेएस क्या करता है, वेब एपीआई के पास जाता है। ठीक है, और फिर वेब एपीआई बताता है कि कुछ है एग्जीक्यूट करने के लिए या नहीं। तो वेब एपीआई से फिर रिक्वेस्ट आएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर कॉल ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसको ये इस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप कोड और सिंटैक्स है जो हमारा बिहाइंड द सीन ब्राउज़र में होता है। ठीक है, ठीक है, इन ब्राउज़र बिहाइंड द सीन ब्राउज़र में ये चीज़ें होती हैं। तो ये पूरा ओवर फंक्शनैलिटी है जो जावास्क्रिप्ट V8 इंजन के अंदर होती है। और V8 इंजन सभी ब्राउज़र के लिए एक बेंचमार्क है। ठीक है, एंड दैट्स ऑल टुडे टॉपिक, एंड फर्दर टॉपिक्स को हम कंटिन्यू करेंगे आगे के वीडियोस में। ये जो मैंने आपको समझाया है टॉपिक, बहुत ही लेमैन टर्म में और बहुत ही सिंपल समझाया है। मैंने कोई इसमें हाई आपको नहीं समझाया, इन डिटेल इन डेप्थ नहीं है, ये सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है। ठीक है, और एट द एंड हर चीज़ एक कोड है, एंड जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ एट द एंड एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट भी एंड में जाके एक सेटअप कोड है। तो किसी से घबराने की ज़रूरत है, और करते रहो। बी हैप्पी, बी लर्निंग,
Be happy, keep learning, all the go. Okay, my friends.